संस्कार के देखते हुए इस तरीके के बयान दिया जा रहा है और इस फ्रस्ट्रेशन और कांग्रेस के संस्कार का वही प्रकाश है। मैं सोनिया गांधी जी पे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, इनसे इस विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्या कांग्रेस का राय ऐसा है क्या? बिल्कुल विप्लव देव जी, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी इसको लेकर कोई एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उनकी निजी जिंदगी को लेकर हमला किया गया है। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं विप्लव देव जी से। विप्लव देव जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी इस पर अपनी राय रखें और आप भी उनसे जानना चाहेंगे कि भाई ये बयान पार्टी का है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि क्या राजनीति में ये स्तर हो जाएगा? वो भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बयान दिया और जिन शब्दों को लेकर जो है बवाल मचा, उसके बाद आज हरियाणा में भी एक बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बयान यमुनानगर में दिया गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की ओर से। ऐसे में इस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तलख रुख अपनाए हुए है। मेरे साथ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान यहां पर मौजूद है। सर, एक हुआ कांग्रेस की आपत्ति जताई, आपके बयान मर्यादा का कहीं भी पालन नहीं किया और आपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी सोच विचार नहीं। क्या कहेंगे आप बताइए कौन सा मैंने अमर्यादित शब्द कहा है? कौन सा है जो गाली है? कौन सा है जो इस तरह से जो उनके जो सांसद सदस्य है पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं कि कटुआ, भड़ुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो हमें भाषा का मर्यादा सिखाएंगे? हमने बताइए कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, कौन सी गाली दी है, क्या भाषा हमने इस्तेमाल की है? राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है, विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप आज जिस तरह से बोले प्रधानमंत्री में आपने जो है खुलकर व्यक्तिगत बोला। क्या कह दिया? अगर कोई बात सच्चाई की है तो उसमें आप ये बताओ ना कि आपने ये शब्द गलत कहा। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। हम अपनी मर्यादा समझते हैं, हम अपना मर्यादा में रह कर के ही अपनी बात करते हैं। कोई हम अगर कोई गलत बयानी कोई होगी जो हमें लगेगा कि हमसे ये गलत बयानी हुई है तो उसके लिए हम एक्सक्यूज मांग लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन कोई बात हुई नहीं, कोई कहा नहीं। क्या तिल का ताड़ बना रखा है? तो क्या बताइए क्या चीज़ है? क्या मार दिया और जो है हंसी मजाक में कोई बात हो भी जाए, उसका जिसको वो बना दिया तिल का ताड़, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रखा? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले क्या उस पत्नी के साथ उनके साथ में इन्होंने क्या अन्याय नहीं किया? क्या अगर ये कहना कि भाई कि अपनी पत्नी को छोड़ रखा है और दूसरा जो ना हमारा मुख्यमंत्री तो शादीशुदा भी नहीं है, हमारी देशी भाषा में, गांव की भाषा में, हमारे हरियाणा में उसमें चलता है कि वे पंडुआ है, तो रंडुआ पंडुआ जैसे वो चलता है, तो वो एक हंसी मजाक में ट्विस्ट में वो बात कहा गया। उसमें भी कोई गाली नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं थी किसी तरह की, जैसे कि आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो बात निकल गई मुंह से। तो उसमें ऐसा तो इतनी बात होगी जिसका तो बतंगड़ बना दिया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या कहेंगे उधर? पूरा जो भारत का माना गया है, मेरे
साल की उम्र की 800 नहीं, तो ये कानून व्यवस्था का आज क्या हालत है ये आप समझ सकते हैं। वही हमने सारी बात इसमें भी कोई वजह से एक आदमी बैठे रहते हैं। के बाद उदय भान आए हैं सामने और आपने सुना किस तरह से सफाई देने की कोशिश उदय भान की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारी गांव की भाषा में इस तरह के शब्द बहुत आम हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, तिल का पहाड़ बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें उदय भान की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, किसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी मर्यादा में रहकर मैंने बात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सफाई देते नजर आए हैं। अपने बयान पर सफाई देने की कोशिश उदय भान की तरफ से इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की है और हर और उदय भान के इस बयान की चर्चा हो रही है। और सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए हैं। अपने इस बयान के बाद माफी नहीं मांगी उन्होंने, कहा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे में मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, अपनी मर्यादा में रहकर ही मैंने बात की है, कुछ भी गलत नहीं कहा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा वो गाली नहीं है, गाली नहीं उन्होंने दी है प्रधानमंत्री को, ऐसी कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया जिससे कोई आहत हो। उदय भान की तरफ से ये सब बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, ऐसा उदय भान को लगता है। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया वो कोई गाली नहीं है, बल्कि आम जीवन में हमारे गांव की भाषा में इस तरह के बोल बोले जाते हैं और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए किया जिसमें कुछ भी गलत नहीं था। इस पर मेरे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेती हूं मैं। दीपक, आपने भी सुना होगा उदय भान को। सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर उदय भान आए अपना इस बयान के बाद और माफी उन्होंने नहीं मांगी। वो कह रहे हैं कि मैंने जब कुछ गलत ही नहीं कहा तो फिर माफी किस बात की। देखिए, ये और ज्यादा कहीं ना कहीं शर्मनाक है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने किसी भी राजनीतिक दल पर या किसी भी व्यक्ति पर बयान किया, वो निंदनीय था, लेकिन ये बयान दिया गया है देश के प्रधानमंत्री को लेकर के और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के। दो ऐसे लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री एक ऊंचा पद, एक बड़े पद पर बैठे, उनको लेकर के ये बयान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम जब हमारे अगर बात करें इनपुट एडिटर विपिन परमार जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से बात कर रहे थे तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान को अभी भी कोई इस बात का इल्म नहीं है, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने गलत बोला। वो बोले ये सामान्य भाषा है, ये सामान्य भाषा अगर कांग्रेस की है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि कांग्रेस को अब इस पर अपना जवाब देना चाहिए। उस कांग्रेस को जिसके नेता राहुल गांधी एक दिन पहले ही एक सांसद के घर पहुंच जाते हैं, जिस सांसद को लेकर किसी और सांसद ने कुछ टिप्पणी करी थी और राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की बात करते हैं, इसलिए चाहे वो किसी भी व्यक्ति को लेकर टिप्पणी की गई है तो उसके घर पहुंचे हैं। तो क्या अब आखिरकार राहुल गांधी इसको लेकर के क्या निर्णय लेंगे, कांग्रेस इसको लेकर क्या निर्णय लेती है कि जब कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसे बयान करता है, एक राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर बयान करता है और जब उससे बात की जाती है तो वो कहता है कि उनके यहाँ ये आम भाषा है। अगर ये आम भाषा है तो वाकई में कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ऐसे में कांग्रेस को जरूर इस पर कहीं ना कहीं अपना पक्ष सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बयान किसी सांसद, किसी विधायक या किसी अन्य नेता ने नहीं बल्कि एक राज्य के पार्टी के अध्यक्ष ने दिया है, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने दिया है। और वो अभी भी अड़िग है कि उनके यहाँ ये आम भाषा है जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ऐसी आम भाषा आप कई सालों से फील्ड में हैं, अच्छा खासा अनुभव आपका भी है पत्रकारिता का। चूंकि उदय भान ये कह रहे हैं कि गांव में ये भाषा बहुत कॉमन है और इन शब्दों में कोई गाली जैसा कुछ भी नहीं है, आम भाषा में भी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है।
आप फील्ड में रहते हैं दीपक, आप बताइए क्या इन शब्दों को गाली के तौर पर ना देखा जाए? क्या ये आम शब्द हैं? क्या जब इन शब्दों का इस्तेमाल गली मोहल्ले में भी किसी के लिए किया जाता है तो सही क्या माना जाता है इन शब्दों को? देखिए, ये वाकई में काफी निंदनीय शब्द हैं। ये निंदनीय शब्द हैं बिल्कुल तौर पर, क्योंकि ये निंदनीय शब्द उसी तरीके से हैं जो कल संसद में देखा गया था जब एक सांसद ने दूसरे के खिलाफ बोला था। वो भी वो शब्द थे जो आमतौर पर कहीं ना कहीं कटाक्ष किसी पे किया जाता है तो ऐसे शब्द कई बार बोल दिए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। और जो आज बोले हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने, ये भी सार्वजनिक जीवन में किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। और कतई हरियाणा में ऐसी कोई भाषा नहीं कि किसी व्यक्ति को लेकर के ऐसा निजी टिप्पणी की जाए, और खासकर जब देश के प्रधानमंत्री को लेकर की जा रही है, एक राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के की जा रही है। और सबसे शर्मनाक ये है, हम ये कह सकते थे कि शायद इनसे गलती से निकल जाता, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक हंसते रहे। दोबारा पूछा गया तो हंस करके चले गए कि गलत क्या कहा है। उसके बाद जब इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर ने जब उनको लेकर के दोबारा से उदयभान से बात करी, इस बात को लेकर कि चर्चा करी कि आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना है कि ये